हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार में 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करने की उम्मीद है। अमेरिका पाकिस्तान को देगा एमराम मिसाइलें, भारत के लिए नई चुनौती। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को AM-120 एमराम एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइलें हवा में दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से मार गिराने में सक्षम है। इस सौदे को भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। वहीं चीन भी बांग्लादेश को फाइटर जेट देने की तैयारी में है। रूस ने भारत को कच्चे तेल पर बड़ा डिस्काउंट, अमेरिकी दबाव को किया दरकिनार। रूस ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत को कच्चे तेल पर एक और बड़ी छूट की पेशकश की है। नवंबर में यूराल क्रूड पर डेटेड ब्रेंट की तुलना में $2 से $2.5 प्रति बैरल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश रूस पर अपने तेल निर्यात को सीमित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार रियायती दरों पर रूसी तेल खरीद रहा है। छत्तीसगढ़ में 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, इन पर था 48 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ 16 सक्रिय माओवादी कैडर ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन नक्सलियों पर कुल 48 लाख का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल हैं। पुलिस ने इसे माओवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान गति का खतरा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान गति के बनने की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अगले 48 घंटों में और भी गंभीर रूप लेने की आशंका है। तूफान का रुख ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर है, जिसके चलते इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। PM मोदी ने महाराष्ट्र को दी कई सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई में बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हवाई अड्डे से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में हवाई यात्रा सुगम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही PM मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया और मुंबई वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मुंबई में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं महाराष्ट्र के विकास को नई गति देंगी।